रब की ज़मीं या आजम की ज़मीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, आमीन कहते। मेरे अजीज़ों, मैं आपको रोज़ाना शहाब भाई की लाइव लोकेशन बता रहा हूँ। आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि शहाब भाई कहाँ पर रुके हुए हैं, मदीने के किस होटल में रुके हुए हैं, उसका नाम भी हमें पता चल गया है। और दूसरी बात, वो जगह भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, बने रहें। और शहाब भाई की लाइव लोकेशन बताने वाला हूं, अरब की ज़मीं पर इंडिया का जलवा, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो कलाम है ना, कसम खुदा के दिल खुश हो जाएगा। पहले भी एक बार आप इस कलाम को सुन चुके होंगे तो कलाम ज़रूर सुन के जाएं। एक हदीस बताऊंगा, आका की हदीस, जो अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह के नबी ने हमें क्या बताया है। बड़ा प्यारा फरमान है, उस फरमान को ज़रूर सुन के जाएं। हाँ मेरे अज़ीज़, वीडियो को अभी स्किप ना करें, अभी वीडियो को छोड़ कर ना जाएँ। कल भी बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने सवालों के जवाब दिए। मैंने कल किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ। मैंने सवाल पूछा था कि ये बताइए वो कौन से नबी हैं जो अपने ही दुश्मन के घर पले बड़े। माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। अब अल्लाह आपको खुश रखे। और वो कौन सा रिश्तेदार है हमारा पूरी दुनिया के अंदर, मैंने दुनिया के अंदर पूछा था कि हमारा दुनिया में कौन सा रिश्तेदार है जो हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। हाँ मेरे अज़ीज़, ये दो सवाल मैंने कल आपसे किए थे। और कल 15 मई थी, चांद की 24 तारीख थी। आज 16 मई है और चांद की 25 तारीख है। हाँ मेरे अज़ीज़, अभी इस महीने के जो इस्लामिक महीना चल रहा है, ये मतलब शव्वाल का, इसके 5 दिन और बाकी है मेरे अज़ीज़ों। 29 का या 30 का महीना रहता है इस्लामिक, अब या तो 4 दिन है या 5 दिन। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कल जो 2 सवाल किए थे उनके जवाब क्या है। फिर आपको शहाब भाई के लोकेशन की बात बताने वाला हूँ। और दूसरी एक अहम जानकारी कि शहाब भाई मदीने में किस होटल में रुके हुए हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ों ध्यान से सुने, वो कौन से नबी हैं जो अल्लाह ने जिनको उन्हीं के दुश्मन के घर उनकी परवरिश की, मतलब अपने दुश्मन के घर ही पले बड़े माशाल्लाह। तो आप सभी लोगों ने जवाब दिए। देखिए, मोइन खान है माशाल्लाह, शाकिर भाई बिहार कटिहार से, और नईम खान, अशरफ रज़ा खान भाई, मोहम्मद चांद, फ़हीम सुल्ताना और अदीबा खालिद माशाल्लाह। पाकिस्तान से भी कुछ भाई बहनें हैं जो हमें देखते हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, नेक जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। तो मेरे अज़ीज़ों, मैंने इन लोगों के नाम इसलिए लिए हैं कि ये पहले कमेंट इन्होंने कर दी थी तो मैंने इनके नाम ले लिए। इससे इनकी हौसला अफजाई होती है, आगे को भी सवालों के जवाब तलाश करने की ये कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो पहले सवाल का जवाब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपने दुश्मन के घर परवरिश पाई। हाँ मेरे अज़ीज़ों, फ़िरौन के घर ही परवरिश पाई और फिर बाद में फ़िरौन का ही खात्मा किया। तो फ़िरौन का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के घर ही अपनी परवरिश पाई, यानी अपने दुश्मन के घर ही उन्होंने परवरिश पाई। और बाद में फिर आप जानते हैं कि क्या मामला हुए फ़िरौन के साथ में। हाँ, तो दूसरा सवाल था मेरा कि ये बताइए हमारा कौन सा रिश्तेदार है पूरी दुनिया के अंदर जो हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये सवाल मैंने कई बार पूछा है आपसे, कई बार शॉर्ट वीडियो में पूछा है, लॉन्ग में भी पूछा है। तो वो जवाब है इसका, हमारे माँ बाप है मेरे अज़ीज़ों। रिश्तेदार का मतलब होता है जिससे हमारा कोई रिश्ता हो। अब आप आज बहुत से आदमी सोचते हैं आज के, यार रिश्तेदार हमारा पता ना कोई खाला फूफा मामा मामी, मतलब अलग तरीके से सोचते हैं कि रिश्तेदार को क्या रहे। तो ये रिश्तेदार का मतलब है कि जिससे हमारा कोई भी रिश्ता हो। हाँ मेरे अज़ीज़ों, यूँ तो मोमिन एक दूसरे के भाई हैं तो उनसे भी हमारा रिश्ता है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन दुनिया के अंदर मैंने पूछा था कि कौन सा रिश्तेदार है, तो वो माँ बाप है मेरे अज़ीज़ों, जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हाँ, माँ बाप से ज़्यादा अपने औलाद से कोई मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह और उसके रसूल तो बेशक करते हैं माशाल्लाह, लेकिन मेरे अज़ीज़ों मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। माँ बाप हमारे ऐसे हैं जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं और माँ बाप से हमेशा राज़ी रहें और माँ बाप को हमेशा राज़ी रखें। तो मेरे अज़ीज़ों आज के सवाल सुन लें, फिर आपको शहाब भाई की लोकेशन बताने वाला हूँ। आज के सवाल बहुत ज़रूरी है, अभी वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए मेरे अज़ीज़ों। हाँ, एक सवाल तो इतना ज़रूरी है कि आपको हर हाल में मालूम होना चाहिए। तो चलिए बताता हूँ वो कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल जो आपको हर हाल में मालूम होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। पाँचों वक्त की नमाज में अगर किसी एक वक्त की नमाज हमारी कज़ा हो जाए और हमें यह भी गुमान नहीं हो कि कौन से वक्त की वो नमाज कज़ा हो गई हमारी, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? 5 वक्त की नमाज में ध्यान से सुन ले, अगर किसी एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई हो और ये भी गुमान ना हो, ये भी ध्यान ना रहा हो कि यार किस वक्त की नमाज कज़ा हुई थी फला दिन हमारी, तो फिर हम क्या करेंगे? कौन से टाइम की हम नमाज पढ़ेंगे? क्या करेंगे हम? मेरे अज़ीज़ों बताएं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब बहुत ही प्यारा है जो मैं कल को आपको दूंगा। कल 17 मई है, कल को इंशाअल्लाह ताला 10 बजे तक मैं इसका जवाब दे दूंगा। हर रोज़ हमारी वीडियो 10 बजे आ जाती है। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इससे ही होगा आप हमसे जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको हर वीडियो टाइम पर पहुँचती रहेगी। शहाब भाई की लोकेशन, अच्छे कलाम और इस्लामिक सवाल जवाब इंशाअल्लाह ताला। तो सुनिए दूसरा सवाल, अल्लाह ने मंगल के दिन क्या पैदा किया? आज 16 मई है और आज मंगल का ही दिन है।
हाँ, ये भी आपको मालूम नहीं होगा तो इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा कल तक। लेकिन कल तक देखूंगा इन दोनों सवालों के जवाबों में आप भाइयों ने बहनों ने क्या क्या लिख कर भेजा है कि अल्लाह ने मंगल के दिन क्या पैदा किया है, और 5 वक्त की नमाज में से अगर किसी एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाए और ये ध्यान ना रहे कि किस वक्त की कज़ा हुई थी तो हमें फिर क्या करना चाहिए। चलिए मेरे जो 2 सवाल मैंने आपसे कर लिए। अल्लाह के नबी की हदीस, अल्लाह के नबी का फरमान सुन के जाएँ, हाँ अभी ना जाएँ। चलिए पहले शाह भाई की लोकेशन की बात करता हूँ। मेरे पीछे जो ये फोटो देख रहे हैं इस होटल का नाम है गोल्डन होटल। जैसे कि मुझे खबर मिली गोल्डन होटल है जहाँ पर शाह भाई रुके हुए हैं। हाँ मेरे अज़ीज़ों, और आप और देख सकते हैं कि शाह भाई गोल्डन होटल में जब रुके हुए हैं तो वहाँ से बाहर निकल के नमाज के लिए जा रहे हैं, जोहर की नमाज के लिए। इन फोटो में आप देख सकते हैं। पहले गोल्डन होटल मैंने आपको दिखाया, उसके बाद में ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें शाह भाई जोहर की नमाज के लिए जा रहे हैं। ये कल के ही फोटो है जो हमने कैप्चर किया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह सलामत रखे। और जो भी मेरा भाई जो चैनल वाले हैं जो शाह भाई की लोकेशन बता रहे हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सच्ची और अच्छी खबरें ऐसे ही देते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छी खबरें देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे कलाम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और आपसे इस्लामिक सवाल जवाब जो कर रहे हैं, इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बेहद बढ़ रही है, काफ़ी हद तक बढ़ रही है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप जब कमेंट में सवाल का जवाब दें तो आप अपने उसके आगे लिख दे करें कि मैं कहाँ से हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने ज़िले का नाम, या फिर अपने सूबे का नाम, यूपी से या कर्नाटक से या मध्य प्रदेश से, या मतलब जहाँ से भी आप हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से और तेलंगाना से, हैदराबाद से, जहाँ से भी आपका जो शहर होता हो उसका नाम ज़रूर लिख के भेजा करें कमेंट बॉक्स में। जवाब के जब सवालों का जवाब आप दिया करें तो अपने शहर का नाम भी लिख दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, शाह भाई की जो लाइव लोकेशन है वो ये है कि मदीने में गोल्डन होटल में है शाह भाई। और दूसरी बात ये है कि अभी शाह भाई मदीने में कब तक रहने वाले हैं, तो मेरे अज़ीज़ों इस बारे में अभी कोई भी नहीं जानता है, ना कोई यूट्यूबर जानता है और ना ही अभी शाह भाई ने ये बताया है क्लियर कि मैं इतने दिन तक यहाँ रहूँगा। लेकिन शाह भाई ने ये बताया है कि मैं हज के टाइम से 20 दिन पहले यहाँ से निकलूँगा। लेकिन 20 दिन पहले निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसकी लोकेशन भी ज़रूर मिलेगी, और जैसी मिलेगी तुरंत आपको बता देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि शाह भाई खुद ही आकर बताएंगे जब वो निकलेंगे। जैसे वो निकलेंगे तुरंत बताएंगे इंशाल्लाह, तो आप तक ये खबर पहुँच जाएगी। फिलहाल बने रहे चैनल पर, एक्टिव रहें। शाह भाई मदीने में है, गोल्डन होटल में रुके हुए हैं। मदीने में कोई भाई हमारा इंडिया पाकिस्तान का अगर सऊदी अरब में काम कर रहे हो तो वो जाकर शाह भाई से मुलाकात कर सकते हैं। मदीने में गोल्डन होटल का आप एड्रेस मालूम कर लेना। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों, वीडियो लंबा हो रहा है, नबी का फरमान सुन लें कि नबी ने क्या फरमाया है। नबी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुने, अभी वीडियो को छोड़ के ना भागे। अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उन्हें अच्छे संस्कार दो। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। अगर आज हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, जो नबी का फरमान है, तो मेरे अज़ीज़ों के ध्यान से सुने कि वो बच्चा बड़ा होकर हमारी इज्जत नहीं करेगा, हमारी खिदमत नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, और ऐसी करेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमसे भी राज़ी होगा और हम उससे राज़ी होंगे, और वो हमारे मतलब खिदमत करने के सबब जन्नत में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि माँ बाप की दिल से दुआ बच्चों के लिए निकल जाए ना तो इंशाल्लाह वो हर हाल में कबूल होती है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक़ में कबूल होती है, वैसे ही माँ की दुआ, माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कबूल होती है मेरे अज़ीज़ों। हाँ, तो बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी तालीम देंगे तो वो बड़े होकर हमारी इज़्ज़त करेंगे, वो हर किसी से अच्छे अखलाक से पेश आएंगे। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो नबी का फरमान है कि अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बच्चों पर गाली गलोच ना करो, बच्चों को सताओ नहीं, मारो डांटो नहीं, प्यार से समझाओ, अच्छा व्यवहार करो और उन्हें अच्छे संस्कार दो, अच्छी तालीम दो। हाँ मेरे अज़ीज़ों, ये अल्लाह के नबी का फरमान था जो मैंने आप तक पहुँचा दिया, तो इस पर आप अमल करने की कोशिश करें। नमाज़ पढ़ें, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज की दावत देता हूँ, कभी किसी का दिल ना दुखाए। नमाज मोमिन की मेराज है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आए मेरे अज़ीज़ों। हाँ, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। आप तो ये सोचें कि हमसे कभी किसी का दिल दुखना ही नहीं चाहिए, आजिज़ी अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि नबी के किरदार से, नबी के अखलाक से ही इस्लाम फैला है मेरे अज़ीज़ों। हाँ, चलिए, हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वही बेटी जो ये कहती थी कि या अल्लाह ऐसी रात पैदा कर दे जिसमें तेरे प्यारे महबूब की बेटी दिल खोल कर सजदा कर सके। क्या शान थी फातिमा तुज़ ज़हरा की, क्या शान है कि अल्लाह उनका हमें सदका अता फरमाए, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, चलिए इस कलाम को सुन लें। अगर आपने ये कलाम दिल से सुन लिया ना, कसम खुदा के आंसू नहीं रुकने के आपके, हाँ दिल की कलियाँ खिलेंगी और आंसू भी निकलेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। तो चलिए मोहब्बत से इस कलाम को सुन लें। शाह भाई की जो भी नई लोकेशन आएगी आपको मिल जाएगी। फिलहाल वो मदीने के गोल्डन होटल में है और इंशाल्लाह ताला वो अभी अपना सफ़र अभी जारी उन्होंने नहीं किया, जैसे सफ़र जारी करेंगे मक्के की तरफ को इंशाल्लाह तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए मेरे अज़ीज़ कलाम शुरू करते हैं। फातिमा की तरह हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह
अरब की ज़मीन, हो अरब की ज़मीन या अजम की ज़मीन, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई आया नहीं दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। सुने सुने सुने। और जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, जान कुर्बान क्यों, जान कुर्बान क्यों, जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। जान कुर्बान क्यों, जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। क्यों 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 चेहरा-ए मुस्तफा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चेहरा-ए मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। चेहरा-ए मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीन या अजम की ज़मीन, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। और सुने और सुने। और सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतूल, सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतूल, कितने दिलकश तुम्हारे ये अलक़ाब हैं। सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतूल, कितने दिलकश तुम्हारे ये अलक़ाब हैं। कितने दिलकश तुम्हारे ये अलक़ाब हैं। आबरू की बुलंदी का ये मर्तबा किसने पाया नहीं फातिमा की तरह। आबरू की बुलंदी का ये मर्तबा किसी ने पाया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीन या अजम की ज़मीन, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। आखिरी शेर सुनिए सुनिए सुनिए। जान कुर्बान की अपनी औलाद की, हाँ जान कुर्बान
फिर किसी ने कभी घर लौटाया नहीं। फातिमा की तरह करबला में फराज, फिर किसी ने कभी करबला में फराज, फिर किसी ने कभी घर लौटाया नहीं। फातिमा की तरह हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं। फातिमा की तरह कह रहे हैं अली, जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं। फातिमा की तरह। तो मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको ये कलाम? हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हाँ, कह रहे हैं अली, ज़िंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और मौला अली शेर खुदा अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जैसी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत का सदक़ा अल्लाह हमें अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी मियाँ बीबी में उनके रिश्ते के सदक़े में मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत आपस में इत्तफ़ाक़ अता फ़रमाए। क्योंकि मैं जानता हूँ घर घर में आजकल मिट्टी के बर्तन हैं, ये कहावत है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी हमारी बहनें हैं वो अपनी सास को अपनी माँ समझें, और जो मतलब माएँ हैं वो अपनी बहू को अपनी बेटी समझे। हाँ, जैसे अगर माँ बेटी को कुछ कह दे ना, माँ अगर बेटी को कुछ कह दे तो बेटी माँ को गाली नहीं बक सकती, बेटी माँ को उल्टा सीधा नहीं बोल सकती। तो बहू को भी ये चाहिए कि अगर हमारी सास हमसे कुछ कह रही है तो मैं भी ऐसी बनकर रहूँ कि जैसे बेटी बनकर रहती है। कुछ भी कह रही है इधर को सुनो, इधर से निकाल दो। तो आपकी सास भी समझेंगे कि हाँ, हमारी बहू हमें माँ का दर्जा दे रही है, हमसे हमें लौट के सोट जवाब नहीं देती है। तो मेरे उन बहनों से गुजारिश है कि अपनी ससुराल में हो या ससुराल में जाएं भी बाद में, तो ये सोचें अपनी सास को कि जैसा हमारी माँ है बिल्कुल। जैसे कि आप सोचो, अपनी माँ को आप कभी लौट के सोट बोल सकती हो? कोई भी हमारी बहन है अपनी माँ को कभी गाली नहीं दे सकती, कभी अपनी माँ को बुरा भला नहीं कह सकती। हाँ, तो ऐसे अपनी सास को भी आपको नहीं कहना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल माँ का दर्जा दोगे तो आपकी सास के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत होगी। और सासों को भी ये चाहिए कि अपनी बहू से हमेशा बेटा बेटा करते रहना चाहिए, बेटे ये करो, बेटे वो करो। आप उनको मोहब्बत दो, वो भी मोहब्बत की भूखी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी लड़की आएगी वो सब कुछ अपना घर बार छोड़ करके आपके यहाँ आती है, तो आप देखिए पति के सहारे आती है, सास ससुर के सहारे आती है। मतलब सबसे मेन सहारा तो पति होता है, उसका शोहर होता है, लेकिन सास ससुर या देवर ननंद ये भी जो होती हैं एक परिवार का हिस्सा होते हैं। तो आप सब भी उनसे प्यार से, तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में इनकलाब रहेगा, घर में खुशहाली रहेगी। एक दूसरे के प्रति यानी एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत रखनी चाहिए। कोई भी घर में छोटे मोटे ऐसे वाक़यात गुजरते रहते हैं जिनकी वजह से नफ्सा नफसी हो जाती है, तो ये सोचें हमेशा कि हमें शैतान बेकार रहा है। शैतान इस इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। मैं तो कभी भी गुस्सा आता है तो मैं सोचता हूँ कि शैतान बेकार रहा है, तो सब्र कर लेता हूँ। आप भी सब्र करना सीखें। अगर सब्र करना सीख गए ना, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यार अब सोचे तो सही, जब सब्र करेंगे अल्लाह साथ होगा तो यार क्या मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में, कुछ और ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। जो भी लोकेशन शाब भाई की आएगी निकल के आपको मिलती रहेगी। चैनल पर एक्टिव रहे, जुड़े रहे। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ाना आपको कलाम सुनाता रहूँगा, आपसे सवाल जवाब करता रहूँगा और आपको इंशाल्लाह शाब भाई की जो भी लोकेशन आती रहेगी बताता रहूँगा। फ़िलहाल अभी शाब भाई मदीने के गोल्डन होटल में है। इंशाल्लाह जैसे ही निकलेंगे आपको उसकी खबर मिल जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, सवालों के जवाब ज़रूर दें। पहला सवाल था कि 5 वक्त की नमाज में अगर किसी एक टाइम की नमाज कज़ा हो गई और ये ध्यान भी नहीं है कि पता नहीं यार कौन से टाइम की नमाज हमारी परसों कज़ा हुई थी या कल कज़ा हुई थी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर उसके बदले में हमें करना क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरा सवाल था, अल्लाह ने मंगल के दिन क्या चीज़ पैदा की है? आज मंगल ही है। आज 16 मई में मैंने ये वीडियो शूट किया जो मैंने आपको 10 बजे इसकी अपडेट दे दी है। तो मंगल के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस चीज़ को पैदा किया है? हाँ, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।